Good morning. Welcome in music class. इसके पहले हम लोगों ने बहुत सारे गानों को सीखा। आज कुछ अलग करते हैं म्यूजिक, और वो अलग क्या है कि आज हम लोग जानेंगे पाश्चात्य स्वर लिपि पद्धति, यानी वेस्टर्न म्यूजिक। हमारे भारत में भी आजकल इसका बहुत प्रचलन हो गया है। जब भी कोई सिंगर आता है तो हर सिंगर का स्केल रेंज अलग अलग होता है। तो म्यूजिशियन या जो साथ में संगत करता है वो जरूर पूछते हैं कि सर आपका स्केल क्या है। तो कोई सुने होंगे आप लोगों ने, कोई कहेगा सी शार्प, सी मेजर, डी शार्प, डी फ्लैट। आखिर ये सब चीज है क्या? हम लोग भी बोल देते हैं सी शार्प। ये सी शार्प है क्या? इसको कभी जानने की कोशिश की या नहीं की? बस सुना और बोल दिया। जैसे हम लोग बोलते हैं भारतीय संगीत पद्धति में पहला काला, दूसरा काला, ये हमारे गले का रेंज है कि हम यहां से गाएंगे। और सेम चीज इंग्लिश नोटेशन में बोला जाता है। तो काला ना बोल के उसको सी शार्प, डी मेजर ये सब कर दिया जाता है। हमारे यहाँ स्वर लिपि लिखने की पद्धति जो है वो कोई भी चीज 7 स्वर के हिसाब से लिखते हैं। किसी बंदिश को लिखते हैं तो उसके ऊपर जरूर सा देखे होंगे सारे गामा इस ढंग से लिखते हैं। लेकिन वो लोग जो लिखते हैं वो एक डिजाइन के रूप में लिखते हैं, शब्द नहीं होते। वो इंग्लिश के 4 लाइन की तरह लकीर होती है और वो डिवाइड करता है उससे बना के कि कौन सा रेंज पूरा लगेगा, कौन सा स्वर थोड़ा लगेगा। और विश्व में जान लीजिए कि 4 स्वर लिपि पद्धतियां हैं। विश्व में 4 स्वर लिपि पद्धतियां पर ही अन्य सभी स्वर लिपि पद्धतियां आधारित है। इन चारों के नाम इस प्रकार से हैं: सोल्फा स्वर लिपि पद्धति, न्यूम्स स्वर लिपि पद्धति, ट्यूब स्वर लिपि पद्धति, स्टाफ स्वर लिपि पद्धति यानी सोल्फा नोटेशन, न्यूम्स नोटेशन, ट्यूब नोटेशन एंड स्टाफ नोटेशन। ये 4 हैं। इसी पे सारे संगीत आधारित है। स्टाफ नोटेशन ज्यादातर पॉपुलर है। भाई इसका स्टाफ नोटेशन दे दो, ऐसा सुनने में है। जिस प्रकार हमारे पहले आते हैं सोल्फा स्वर लिपि पद्धति। जिस प्रकार हमारे यहाँ भारतीय स्वर संगीत में स्वरों के नाम सारे गामा पधा नी है, उसी प्रकार पाश्चात्य देशों में, वेस्टर्न कंट्री में सोल्फा स्वर लिपि पद्धति के अंतर्गत स्वरों के नाम आते हैं। हम लोग सारे गामा पधा नी सा बोलते हैं, वो बोलते हैं डो, रे, मी, फा, सोल, ला, सी। जैसे हम लोग बोलते सा रे गा मा पा धा नी सा, वो लोग बोलते हैं डो रे मी फा सोल ला सी। और लिखते भी उसको उसी ढंग से हैं वो लोग, डो रे मी फा सो ला सी।
आप काउंटिंग करेंगे तो वो भी 7 है। हमारे यहाँ सारे गामा पधा निसा भी 7 है। और इसके जन्मदाता यानी सोल्फा स्वर लिपि, सोल्फा नोटेशन के जो प्राचीनतम तो स्वर है ही है, उसके आधुनिकरण यानी आधुनिक में उसके जन्मदाता मिस S.A. ग्लोबर तथा जॉन कार्वेन के प्रयासों का रूप है। प्रारंभिक शिक्षा के लिए, प्रारंभिक संगीत शिक्षा के लिए इंग्लैंड में इस पद्धति का इस्तेमाल बहुत किया गया। अब इसमें जैसे हमारे यहां भी स्केल है मंद्र, मध्य और तार, तो इनके यहां यानी कि सोल्फा में इंग्लैंड में तार सप्तक के स्वरों को दिखाने के लिए लिखते हैं सेम चीज। जैसे हम लोग सारे गामा पधा निसा, तो तार सप्तक को दिखाने के लिए जो स्वर मूल स्थान से ऊपर है, तार सप्तक का है, तो उसके ऊपर बिंदी लगा देते हैं। यानी सारे तार सप्तक का रे है इंडिकेट करने के लिए उसके ऊपर बिंदी लगा देते हैं। ये लोग पाश्चात्य कंट्री में स्वर लिपि को लिखने के बाद तार सप्तक का है उसके ऊपर सीधी लकीर, जैसे हमारे यहाँ तीव्र म के ऊपर खड़ी लकीर देते हैं, वैसे वो लोग भी खड़ी लकीर देते हैं। और मंद्र सप्तक के लिए हमारे यहाँ कोमल, मंद्र सप्तक में हमारे यहाँ कोई भी चिन्ह नहीं लगता, कोई भी इंडिकेट नहीं करते हैं कि ये मंद्र मध्य सप्तक में। और मंद्र सप्तक में हम लोग क्या करते हैं, स्वर के नीचे बिंदी लगा देते हैं। जैसे अगर नी के नीचे बिंदी लगा देंगे तो जो हमारा स्टार्टिंग का सुर है सा, उसके नीचे का नी सा मतलब कि हमारे स्टार्टिंग के साथ से नीचे के रेंज को मंद्र सप्तक कहते हैं। तो हम लोग स्वर के नीचे बिंदी लगा देते हैं। लेकिन इंग्लिश नोटेशन में क्या होता है कि उस स्वर के नीचे, जैसे हम लोग कोमल स्वर के नीचे लकीर लगाते हैं, वैसे ही वो लोग अपने मंद्र स्वर के नीचे लकीर लगा देते हैं। तार के ऊपर खड़ी लकीर यानी जैसे अपने यहां तीव्र स्वर के ऊपर लगता है, मंद्र के नीचे कोमल स्वर का लकीर जो अपने यहां है वो लोग इंग्लिश नोटेशन में लगाते हैं। कोमल स्वर को कैसे लिखेंगे, तो कोमल स्वर लिखने के लिए वो क्या करते हैं, जैसे हम लोग सा बोलते हैं, सा के बाद रे, कोमल रे बोलना है तो उसके नीचे लकीर लगा देते हैं, तो ये कोमल रे हो गया। वो लोग क्या करते हैं कि सा छोड़ के यानी डो छोड़ के, जैसे डो रे, तो कोमल रे है तो डो रे के जगह पर आर ई के जगह पर आर ए लिखते हैं। आर ई के जगह पर जैसे शुद्ध स्वर लिखेंगे तो डो रे मी फा सो ला सी, लेकिन कोमल लिखेंगे डो र, यानी कि रे को रा कर देंगे, ठीक ना। यानी कि स्पेलिंग जो लिखते हैं, जैसे डो डीओ, डो आर ई, कोमल लगाना है तो आर ए कर देंगे। तो ये है हमारा सोल्फा स्वर लिपि पद्धति, यानी
सॉल्फा नोटेशन। अब अगले क्लास में हम लोग जानेंगे न्यूम्स स्वरलिपि पद्धति। तब तक आप इसका अभ्यास करें, ना समझ में आए तो जरूर प्रश्न करें। तब तक के लिए धन्यवाद।